अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता खस्ता सी नान खताई की रेसिपी, वो भी विदाउट ओवन के। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ कंपैरिजन पिक्चर। ये दोनों नान खताई जो है मैंने अपने विदाउट ओवन तैयार की हैं, लेकिन आप कलर का डिफरेंस देख सकते हैं। अब मैंने क्या सीक्रेट टिप इस्तेमाल किया जिससे मेरी नान खताई का कलर विदाउट ओवन भी बिल्कुल परफेक्ट है, आप ऊपर की पिक्चर में देख सकते हो। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। आपने अपना कोई सा भी पतीला ले लें और उसको प्री हीट होने के लिए रख दें। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास 1 कप मैदा है, 3/4 का मेरे पास पाउडर शुगर है, 2 टेबलस्पून मेरे पास बेसन है, 2 टेबलस्पून सूजी है, हाफ कप मेरे पास घी है, मेल्टेड है, सेमी मेल्टेड फॉर्म में है, एक मेरे पास अंडा है, 1/4 टीस्पून मेरे पास इलायची पाउडर है और 1 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे, इसमें पाउडर शुगर शामिल करेंगे। मेक श्योर कि आप शुगर को अच्छे तरीके से किसी छन्नी से छान लें, कोई भी लम्स शुगर के बाकी नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑयल मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। घी सेमी मेल्टेड फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल भी ऑयली या बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देख लें, आप इस देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है, येलो से ये वाइट में कन्वर्ट हो गया है और इस तरह से इस बैटर की कंसिस्टेंसी बन चुकी है। काफ़ी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 कप मैदा है, इसको भी मैंने छान के रख लिया है। 2 इसके अंदर टेबलस्पून मैं सूजी के डाल रही हूँ, बेसन के भी 2 टेबलस्पून डालूँगी। इन दोनों को मैंने छान के रखा है। आपने मेक श्योर करना है कि हर चीज़ को आप छान लें अच्छे से ताकि कोई लम्स ना रहें। यहाँ पर इलायची पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का वो भी शामिल कर लिया। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रीडियंट्स आपस में मिक्स हो जाएँ और वन बाय वन अब हम अपने बोल में इसको शामिल करते जाएँगे। शामिल करने के साथ ही आपने इसको अच्छे से बैटर को आपस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेना है और देख सकते हैं आपके ये इसके साथ मैं गूंदना शुरू कर दूंगी हाथ से। हाथ की मदद से आपने गूंदना शुरू करना है। अगर आपको गूंदने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो तो इस पॉइंट पर आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 टीस्पून आप घी और शामिल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको गूंद लिया है। आटा जो जब आपने गूंद लेना है नान खताई का, तो ये बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, बल्कि दरमियाना सा होना चाहिए। और आपने अब थोड़ा-सा पोर्शन लिया, उसका बॉल बना लिया, जिस तरह की भी मर्ज़ी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ी-सी ओवल शेप दे दूँगी और ओवल शेप देने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी स्पून की मदद से डिज़ाइनिंग करूँगी। आप अपनी नान खटाई को जिस मर्ज़ी तरह की शेप में बनाना चाहें, गोल, राउंड शेप, कोई भी स्क्वायर, आप जिस तरह की भी आपको शेप पसंद है, जिस तरह का आपको डिज़ाइन पसंद है, आप वो बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ये अपनी नान खटाई तैयार कर ली है। अब इसी तरह से मैं बाकी सारी नान खटाई को रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास कोई सा भी आपके घर में स्टील का या टिन का कोई भी पतीला मौजूद हो, उसको आप ग्रीस कर लें और ग्रीस करने के बाद ये मैंने नान खटाई रख दी है। थोड़ी-थोड़ी सी जगह आपने ज़रूर रखनी है और अंडे से हमने इसको एग वॉश कर लिया है। एग वॉश करने के बाद अब हम इसको ओवन में अपने जो हमने घरेलू ओवन तैयार की है उसके अंदर डाल देंगे और देख सकते हैं कि ये बनकर रेडी हो चुकी हैं। तकरीबन 25 से 30 मिनट मुझे लगे थे। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्रीज़ पर आपने इसको बेक करना है। 15 मिनट में आपकी नान खटाई तैयार हो जाएगी, लेकिन घर में जो है वो थोड़ा-सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है। लें जी, चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। गरम-गरम नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी-सी जब ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो ये बहुत खस्ता, बहुत लाजवाब सी तैयार हो जाएँगी। चाय के साथ तो बेहतरीन इनका कॉम्बिनेशन है। आप अपने गेस्ट के सामने इसको पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने नान खटाई जो बनाई है, ये भी मैंने विदाउट ओवन ही बनाई है। तो सीक्रेट टिप यहाँ पर ये है कि जब आपकी नान खटाई बिल्कुल रेडी हो जाए, आपने नीचे से चूल्हा बंद कर देना है और एक तवा ले लेना जिसको आपने बहुत अच्छे से हीट करना है और आपने उस तवे को अपने पतीले के ऊपर 5 मिनट के लिए रख देना है, जिससे आपके नान खटाई के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आएगा और बिल्कुल परफेक्ट आ रही होंगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।